नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है, पहला श्रावण मास में तो दूसरा पौष मास में। इस एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही हैं, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास कहाँ रहेगा, यह भी हम जानेंगे। जो कोई दंपति सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के नाम में ही इसका महत्व छिपा है। जिसे कोई संतान नहीं है वो भी संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर सकता है। इस व्रत और पूजा पाठ को करने से श्री हरि की कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही जीवन के अंत में मोक्ष भी मिलेगा। इस बार सावन महीने का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन पड़ेगा, तो आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और धार्मिक महत्व से लेकर व्रत का पारण करने का सही समय। इस बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सोमवार सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्ति होगी। अतः इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त 7:09 से शाम 7:30 तक रहेगा और इस दिन भद्रा सुबह 5:45 से लेकर 1:12 तक रहेगी, जिसमें भी सुबह 11:23 तक भद्रावास स्वर्गलोक में रहेगा और उसके बाद 11:23 से लेकर 1:12 तक भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। क्योंकि इस बार पाताल और स्वर्गलोक में भद्रावास रहेगा, इसलिए इस बार की भद्रा भी पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक रहेगा। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ होकर 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 पर समाप्ति होगी। इसलिए व्रत का पालन आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर ही कर लेना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले साधक सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी व भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु व भोलेनाथ को पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।